अगर आप एग्रीकल्चर के फील्ड में पर मंथ 2 लाख रुपया सैलरी चाहते हैं तो आपको ICAR एग्जाम के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो ICAR एग्जाम क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्म भरें, इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, इसका कैरियर स्कोप क्या है और इसमें सैलरी कितनी होती है, इस पर आधारित है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं अनूप राय, मेरे YouTube चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप स्टार्टिंग में तो देख ही चुके होंगे कि अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है और आपको हाई सैलरी उठाना है तो आपको ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप क्लास 12th पास आउट हैं और आपकी क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है वो PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या PCA यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर है, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर सकते हैं। अब बात आए कि सर इसके लिए कौन सा फॉर्म फिल करें, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सिर्फ CUET का फॉर्म फिल करना है। लेकिन 2024 के 2 साल पहले NTA इसका एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराता था जो कि ICAR AIEEA के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब CUET के थ्रू ही इसमें एडमिशन हो जाता है। अब बात आया कि CUET के फॉर्म भरते समय कैसे हम ICAR को ऐड करें, कि जब आप CUET का फॉर्म भरें तो उस समय यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आप देखेंगे कि ICAR भी एक ऑप्शन आया होगा, तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप ICAR सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे कि इससे संबंधित आपको कोर्स यानी कि प्रोग्राम को भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप चाहे तो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ फेमस कोर्स बता दूं, जैसे आपका BSc एग्रीकल्चर, आपका BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, आपका BSc फॉरेस्ट्री, ये सब इसके फेमस कोर्सेज हैं जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मेरा एक सुझाव है, वैसे आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सर CUET का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा। तो मैं आपको बता दूं कि CUET का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, लेकिन उसकी वेबसाइट में कुछ दिक्कत चल रहा है जिसकी वजह से सभी यूनिवर्सिटी शो नहीं हो रही है। आप जाकर देखें, अगर यूनिवर्सिटी शो हो रही होंगी, अगर वेबसाइट सही हो गया होगा तो आप बिल्कुल भर दें, और अगर नहीं शो हो रहा है तो आप कुछ दिन तक रुक जाएं, बाद में भर दीजिएगा, क्योंकि इसका लास्ट डेट 26 मार्च तक है। तो आप 26 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो इसकी सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होनी चाहिए कि आप इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए, जो कि आप हो ही, ठीक है। दूसरी मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, या आप जनरल EWS, या आप OBC NCL हैं, यानी कि अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका क्लास 12th में मिनिमम 50% होना चाहिए। और अगर आप SC ST या PWD क्राइटेरिया से हैं तो आपका मिनिमम 40% होना चाहिए, यानी कि आपको 10% का रिलैक्स दिया गया है अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से हैं। तो अब बात करते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्लास 12th का NCERT है। आपको 11th का नहीं पढ़ना है, आपको क्लास 12th का NCERT पढ़ना है, और आपको न्यू NCERT पढ़ना है, ना कि ओल्ड NCERT। यानी कि जो आपके सिलेबस से चीजें निकाल दिया गया है उसको नहीं पढ़ना, आपको न्यू NCERT पढ़ना है। तो सिलेबस तो आपको पता चल गया कि क्लास 12th का NCERT आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं कि सर अगर ये हम फॉर्म भरते हैं और अगर इस फील्ड में जाते हैं तो क्या कैरियर स्कोप है और कितनी सैलरी मिल सकती है, जो कि हर बच्चा जानना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं पूरा का पूरा एक पेज लिख के आया हूं कि आप कहां कहां जा सकते हैं, किस किस पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं और कितनी तक सैलरी हो सकती है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो इसके थ्रू आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप कौन कौन से पोस्ट पर हो सकते हैं वो पोस्ट मैं आपको बता दे रहा हूं। आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, आप एडिशनल सेक्रेटरी हो सकते हैं, आप सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, आप IFS ऑफिसर हो सकते हैं, आप एज्योरेंस ऑफिसर हो सकते हैं, आप फार्म मैनेजर हो सकते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हो सकते हैं, फील्ड ऑफिसर हो सकते हैं, ऑपरेशन मैनेजर हो सकते हैं। और आपकी सैलरी इसमें 56,000 से 2,25,000 तक हो सकती है। अगर आप प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पद पर हैं तो आपका 2,25,000 सैलरी होगा। लेकिन दूसरी बात मैं करूं तो आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आपका मिनिमम 1 लाख तक सैलरी हो सकता है, 1 लाख तक।
तीसरी अगर मैं बात करूं तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियर बन सकते हैं, जिसमें आपका लगभग 1 से 1.5 लाख तक सैलरी हो सकता है। चौथा में अगर आप बात करूं, आप बैंकिंग सेक्टर में भी इसके थ्रू जा सकते हैं। आप नाबार्ड का नाम तो सुने ही होंगे। आप नाबार्ड के अलग अलग पोस्ट पर जाकर आप वर्क कर सकते हैं, जिसमें आपको लगभग 44,000 से 50,000 के बीच सैलरी मिलेगा। नाबार्ड क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछिए, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि नाबार्ड क्या होता है। तो ठीक है दोस्त, आज हम लोग ICAR के बारे में जाने और ICAR के बारे में क्या स्कोप है और आप कितनी सैलरी उठा सकते हैं, ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमने किया। अगर इसमें और भी कोई समस्या है और भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछिए, हम हमेशा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तैयार हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए जय हिंद।